नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आप सबको पता होगा 18 जून को अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल में गुरुद्वारा के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था बाय इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। तो अब तालिबान की तरफ से एक अच्छा साइन दिख रहा है दोस्तों, वो इस गुरुद्वारा को रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहा है। तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। वैसे ये अटैक की वजह से 2 लोगों की मौत हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उधर जितने हिंदूज एंड सिख्स कम्युनिटी थे वो पैनिक में आ गया और वो इंडियन वीसास के लिए अप्लाई करने लग गए थे। अटैक के बाद 150 से ज्यादा अफगान सिख्स इंडियन वीसा के लिए अप्लाई किए थे और काफी लोग इंडिया पहुंच भी गए दोस्तों। अगर आप एक एस्टिमेट देखोगे 2020 में हिंदूज एंड सिख्स इन अफगानिस्तान 650 से ज्यादा थे, पर तालिबान टेक ओवर के बाद यह नंबर काफी रिड्यूस हुआ है। वैसे इस अटैक को तालिबान गवर्नमेंट कंडेम किया था। उन्होंने हिंदूज एंड सिख्स को यह अपील भी किया था कि आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, आपको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वैसे तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स के ऑफिशियल्स गुरुद्वारा विजिट किए थे, कम्युनिटी मेंबर्स से मिले भी थे और ये वादा किया था कि जितने लोगों की मौत हुई है उनके नेक्स्ट ऑफ किन को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड इंजर्ड को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। वैसे दिए भी है 1 लाख अफगान रुपीस नेक्स्ट ऑफ किन को दिया एंड 50,000 अफगान रुपीस इंजर्ड को दिया था। इसके अलावा ऑफिशियल्स 1.5 लाख अफगान रुपीस भी हैंड ओवर किया था फॉर द इमीडिएट मेंटेनेंस ऑफ गुरुद्वारा। वैसे ये 1.5 लाख अफगान रुपीस के अलावा 40 लाख अफगान रुपीस तालिबान रेजिम प्रोवाइड किए थे फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुद्वारा। वैसे तालिबान ऑफिशियल्स ये अश्योर भी किया था कि वो नंबर 1 गुरुद्वारा रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे काबुल में। वैसे इससे पहले 2018 में इस्लामिक स्टेट का अटैक हुआ था और गुरुद्वारा हर राय साहिब इन काबुल शोर बसात, जिसमें 40 लोगों की मौत हुई थी। वैसे इन अटैक्स के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, काफी सारे हिंदूज एंड सिख्स इंडिया पहुंचे हैं, कई लोग यूरोप और कनाडा भी पहुंचे हैं और अपने बिजनेसेस को रीलोकेट किया है। अभी भी 100 से ज्यादा सिख्स है दोस्तों अफगानिस्तान में जो डर डर के रह रहे हैं। 18 जून का अटैक के बाद ओवर 100 ई वीसास ऑन प्रियोरिटी दिए गए थे हिंदूज एंड सिख्स इन अफगानिस्तान को। क्या होता है ई वीसास? ई वीसा सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया था 2014 में। वैसे 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट वीसा ऑन अराइवल स्कीम लॉन्च किया था, ओनली फॉर जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग एंड न्यूजीलैंड। तो ये जो TVOA है, बेसिकली टूरिस्ट वीसा ऑन अराइवल स्कीम है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन के साथ मर्ज करके इंडिया ई वीसा वाली फैसिलिटी शुरू किया था। नो, अभी के हिसाब से ई वीसा फैसिलिटी 165 कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है दोस्तों। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है, एक तो जो ई वीसा के लिए अप्लाई करते हैं उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीना होना चाहिए, पर पाकिस्तान के सिटीजन्स के लिए यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उनको रेगुलर वीसास के लिए अप्लाई करना होगा फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद। ठीक है। वैसे चाइना के साथ इंडिया एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया था काफी पहले, जिससे चाइनीज सिटीजन्स भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। वैसे फॉरेन नेशनल्स को ई वीसा फैसिलिटी कब कब प्रोवाइड करते हैं? 1, व्हेन दे कम फॉर जनरल रिक्रिएशनल ट्रिप टू इंडिया, कोई रिक्रिएशनल ट्रिप के लिए आते हैं इंडिया में, या फिर कोई एजुकेशनल कोर्सेज अटेंड करने आता है ऑन म्यूजिक, डांस, ट्रेडिशनल मेडिसिन, योगा एक्सेट्रा, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए दोस्तों। Now, e-visas are however not valid for foreign diplomats which is dealt separately। देखिए जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लिए ई वीसा की फैसिलिटी नहीं है, उनके लिए कुछ और प्रोसीजर है। वैसे जो ई वीसा होल्डर्स है वो हर एक एयरपोर्ट से एंट्री नहीं कर सकता, उसके लिए 28 एयरपोर्ट्स इन इंडिया डेजिग्नेट किया हुआ है और 5 सी पोर्ट्स भी। सी पोर्ट्स कौन कौन सा है? मुंबई, कोच्चि, मोर्मुगांव, चेन्नई एंड न्यू मैंगलोर। वैसे अगर आप देखोगे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए 3 टाइप्स ऑफ वीजा एंट्री प्रोवाइड किया है अलग अलग कंट्रीज ने। मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूं। इधर देखिए, वीजा फैसिलिटी फॉर इंडियन नेशनल्स, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स। ठीक है। ई वीसा फैसिलिटी कितने कंट्रीज के लिए है? आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बारबाडोस, बेनिन, कंबोडिया। देखिए वेबसाइट का एड्रेस इधर आपको दिख रहा है, तो आप चेक कर सकते हो। टोटल वैसे कितने कंट्रीज है? देखिए 36 कंट्रीज है। और वीजा फ्री फैसिलिटी कौन कौन से कंट्रीज में है दोस्तों? मतलब वीजा की जरूरत ही नहीं है। इसमें मैक्सिमम आपको पैसिफिक ओशन रीजन में कंट्रीज देखने को मिलेगा, जैसे कि बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा,
हैती एक्सेट्रा। ठीक है, और भी है जैसे भूटान है, हैती है, हांगकांग है, मालदीव्स, मॉरिशस, मोन्सेराट, नेपाल, न्यू आइलैंड, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, समोवा, सेनेगल, सर्बिया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें देखिए ट्रिनिडाड एंड टोबागो, ये सारे पैसिफिक ओशन आइलैंड कंट्रीज है। वैसे ये जो नेपाल है दोस्तों, नेपाल में तो इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितने दिन भी रह सकते हैं, ऐसा हम दोनों के बीच में रिलेशंस है। फिर देखिए वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी भी है कुछ कंट्रीज में, अंगोला, बोलीविया, कैबो वर्डे, कंबोडिया, कुक आइलैंड्स, जिबूती, एथियोपिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह भी 39 कंट्रीज है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। देखिए तालिबान की तरफ से पहली बार कुछ अच्छे साइंस दिख रहा है, गुरुद्वारा को रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर इसके पीछे अफगानिस्तान का एक स्ट्रैटेजी भी है दोस्तों। तालिबान के लिए यह जरूरी है कि इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छा बनाना। तालिबान के लिए यह भी जरूरी है कि इंडियंस की सिक्योरिटी अफगानिस्तान में इंश्योर करना, क्योंकि आपको पता होगा तालिबान रजीम से पहले जब अशरफ गानी का गवर्नमेंट था तब इंडिया करीब $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अफगानिस्तान में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम इंडिया ने कंस्ट्रक्ट करके दिया था, अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इंडिया कंस्ट्रक्ट करके दिया था। इसके अलावा हाईवेज है, हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज है, ये सब इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान के लिए कंस्ट्रक्ट करके दिया था। पर बात यह है अभी भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग है। जब से तालिबान टेक ओवर हुआ है कोई इंडियन नेशनल्स अफगानिस्तान में जाते ही नहीं, क्योंकि वो रिस्क है। तो तालिबान के लिए यह जरूरी है इंडियंस का ट्रस्ट को बढ़ाना, तब जाके ये सारे काम खत्म होगा ना, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी कमिट किया है। अब तालिबान टेक ओवर के बाद इंडिया अभी तक तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, ये बात भी आपको पता होगा। तो तालिबान रजीम जो है धीरे धीरे यही कोशिश कर रही है कि इंडियंस का जो ट्रस्ट है उसको बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेशंस को अच्छा करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।